हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो क्या आपके घर में बारिश के टाइम बिजली चली जाती है? तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आप उसका यूज करके बारिश में ही बिजली बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 डीसी मोटर, और उसके बाद हमें चाहिए एक पीवीसी पाइप। यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार का पाइप ले लिया। तो इस पाइप को चलिए यहाँ पे आरी ब्लेड से हम कट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने पाइप को कुछ इस प्रकार कट कर लिया है। उसके बाद हमें इन दोनों मोटर को लेना है और इसके ऊपर रख के देखना है हमें किस प्रकार इन्हें लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरफ लगाएंगे। तो इसमें हमें लगाना है टरबाइन, जिससे कि उसके पर होंगे और इस पाइप में अड़ेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कट करना होगा। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इसमें कट लगा लिया। उसके बाद हमें इधर से इसमें कट लगा लेना है। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इसमें कट लगा लिया है। उसके बाद हमें इसे हीट करके ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इस पाइप को मोड़ लिया। तो हमने इसको और कट किया था, तो आपको भी ऐसे ही मोड़ लेना है। उसके बाद हमें इस पाइप के अंदर एक सीट लगाना है। तो इसको नाप लेते हैं और इस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इसे कट कर लिया है। तो इस सीट को पाइप के अंदर लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाइप के अंदर काफी अच्छे से सीट लग जाती है। उसके बाद इस सीट को हमें हीट करके मोड़ लेना है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इसे मोड़ लिया है। तो चलिए इसको पाइप के अंदर लगाते हैं। तो यह सीट लगाने से फ्रेंड जिधर हमारा टरबाइन होगा उधर पानी को मोड़ देगा, जिससे कि हमारा टरबाइन अच्छे से रन करेगा। तो आपको भी इसे लगा देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने सीट को कुछ इस प्रकार इस पाइप के अंदर लगा दिया। उसके बाद इसे ऊपर से हम फैब्रिक डाल देंगे, जिससे कि पाइप से अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पीवीसी सीट काफी अच्छे से लग चुकी है। उसके बाद हमें बनाना है टरबाइन। तो उसमें हमारे लगेंगे कुछ पर। तो यहाँ पे हमें पर बनाने के लिए यहाँ पे पीवीसी सीट के टुकड़े ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार टुकड़े लिए। तो इसी प्रकार के हमें 8 पीस बना लेना है। चलिए उनको बना लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इसके पर कट कर लिए हैं। तो आपको भी इसी तरह के बना लेने हैं। तो चलिए इसको टरबाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पेन लिया था, जिसको हमने दोनों तरफ से कट कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार हमने रखा है। तो इस पेन के अंदर इस मोटर की शाफ्ट नहीं लग रही, तो इसका होल हमें बड़ा करना होगा। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन लिया। तो इसका होल चलिए यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मोटर को लगाते हैं। तो हमने इसका होल बड़ा कर लिया। तो चलिए इस मोटर को लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे से मोटर लग चुकी है। उसके बाद दूसरी वाली मोटर को भी हम दूसरे साइड में लगा लेते हैं। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने दोनों मोटर को काफ़ी अच्छे से इसमें लगा दिया। उसके बाद इसके सभी पर को हम जोड़ के इसका टरबाइन बना लेते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके सभी को फैब्रिक से चिपका लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका टरबाइन काफ़ी अच्छे से बना लिया है। उसके बाद इस टरबाइन के चारों ओर हमें ग्लू गन से इसमें ग्लू लगा देना, जिससे कि और मजबूत से लग जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड इस टरबाइन में हमने चारों ओर ग्लू अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद इन दोनों मोटर को हमें बाहर निकाल लेना है और पाइप में लगाना है। तो इस टरबाइन को हम बाद में लगाएंगे। तो फ्रेंड हमें इस मोटर को पाइप में कुछ इस प्रकार लगाना है। तो यहाँ पे हमने हल्का से कट कर लिया। तो इस मोटर में आप होल देख सकते हैं, जो कि स्क्रू टाइट करने के लिए है। तो स्क्रू टाइट करने के लिए यहाँ पे हम पाइप में 2 होल कर लेंगे सोल्डिंग आयरन से। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों होल कर लिए हैं। तो चलिए इस मोटर को लगा के हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस मोटर को अच्छे से स्क्रू से टाइट कर दिया। उसके बाद हमें दूसरी मोटर को भी स्क्रू से इसी तरह टाइट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों मोटर को अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद चलिए इसका टरबाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने टरबाइन को ले लिया। तो चलिए इसको इस शाफ्ट में लगाते हैं मोटर के दोनों साइड से। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छे से इस टरबाइन को लगा दिया और यहाँ पे अच्छे से रन भी कर रहा है। उसके बाद हमें इसका स्टैंड बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक पीवीसी शीट ले लिया इसका स्टैंड बनाने के लिए। तो हमें इसे 3 टुकड़ों में कट करना है। तो चलिए इसको 3 टुकड़ों में हम कट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने कुछ इसे इस प्रकार से कट कर लिया। तो आपको भी ऐसे ही कट कर लेना। तो चलिए इनको पाइप में लगाते हैं। तो हमें इस पट्टी को कुछ इस प्रकार से लगाना। तो एक साइड इसका नहीं चिपका हुआ, तो चलिए इसको हीट करके नीचे को मोड़ के इसे अच्छे से चिपका देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड हमने इसको अच्छे से हीट करके नीचे को मोड़ दिया है। उसके बाद इसमें स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पे हम होल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से 3 होल कर लिया। तो ये रहे हमारे स्क्रू। तो चलिए इनको लगा के हम टाइट कर देते हैं। तो
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से स्क्रू लगा के टाइट कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें सभी पट्टियों को लगा के स्क्रू टाइट कर देना है। तो इस साइड को भी हमने स्क्रू से टाइट कर दिया, उसके बाद बीच वाली पट्टी को भी हम लगा के इसी तरह टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको तीनों पट्टियों को लगा के अच्छे स्क्रू से टाइट कर दिया। यहाँ पे स्टैंड अच्छे से बन चुका है। तो चलिए इसमें हम पेंट करेंगे पहले। तो चलिए अब इसमें हम पेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टरबाइन में पेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम रेड कलर का यूज करने, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें पेंट कर लिया है। उसके बाद चलिए इसके स्टाइल में भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम येलो कलर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड इसमें पेंट करना जरूरी नहीं है, इसे हम लुक देने के लिए इसमें पेंट कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी इसमें ना भी करें। तो फाइनली यहाँ पे हमने इसके पूरे बॉडी में पेंट कर लिया। तो आप लोग इसका एक बार लुक देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने इसमें पेंट अच्छे से कर लिया है। तो चलिए अब इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसके दोनों पॉइंट में ऊपर से सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें हम वायर सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए अब इस वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीन वायर सोल्डिंग कर ली है। तो इस वायर को हमें कुछ इस प्रकार यहाँ से घुमा के दूसरी वाली मोटर के पास ले जाना है। तो यहाँ पे हमने इसको मोटर के पास निकाल दिया, दूसरी वाली मोटर के। तो यहाँ पे हमने इस मोटर के प्लस पॉइंट से इस वायर को सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इसी वायर को दूसरे वाली मोटर के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट से एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं, जो कि माइनस पॉइंट होगा। तो फिर हमने दोनों मोटर का प्लस पॉइंट एक साथ सोल्डिंग कर दिया, जिससे कि यहाँ पे सीरीज में सप्लाई निकलेगी। आप सोच रहे पैरेलल हो गया, लेकिन पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसमें दो मोटर बंदी है, जो कि एक उल्टा घूम रहे एक सीधा घूम रहे। जो उल्टा घूम रहे उसके प्लस पॉइंट से माइनस सप्लाई निकल रही है और माइनस पॉइंट से उससे प्लस सप्लाई निकल रही है। इसलिए हमने दोनों का प्लस चेक कर दिया, जिससे कि यहाँ पे सीरीज में हमें वोल्टेज मिलेंगे। उसके बाद हमें इसमें लगाना है इंडिकेटर एलईडी। तो यहाँ पे हमने 3 mm की रेड एलईडी ले लिया और यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस लिया। तो इसके हमने माइनस पॉइंट पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस एलईडी का प्लस पॉइंट हम मोटर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे और माइनस पॉइंट में जिसमें हमने 1K का रेजिस्टेंस लगाया है उसमें इस वायर को सोल्डिंग कर देंगे, जिसको हमने दूसरी वाली मोटर के माइनस पॉइंट से सोल्डिंग किया था। तो चलिए इस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वायर को सोल्डिंग कर लिया और इसकी एक्स्ट्रा लाइट को कट कर देते हैं। तो इसकी वोल्टेज आउट लेने के लिए यहाँ पे हम इस वायर का यूज करेंगे। तो चलिए इसकी प्लास्टिक को हटा देते हैं और उसके बाद इसको हम सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी प्लास्टिक हटा ली। तो इसका प्लस वायर हम मोटर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर लेंगे और माइनस वायर को हम एलईडी में सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वायर को सोल्डिंग कर लिया है। तो फाइनली फ्रेंड हमारे इसके सभी कनेक्शन पूरे हो जा चुके हैं। अब सिर्फ हमें इसे चेक करना है। तो पहले इसका टरबाइन हम हाथ से घुमा के चेक करेंगे कि इसकी एलईडी ग्लो कर रही है कि नहीं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं जैसे हम इसका टरबाइन घुमा रहे हैं, इसकी रेड एलईडी अच्छे से जल रही है। तो फ्रेंड इसे अच्छे चेक करने के लिए हमें इंतजार है बारिश का। तो चलिए जब बारिश होगी जब इसको चेक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे पानी भी नीचे गिर रहा है। तो चलिए इसको वहाँ पे रखते हैं और देखते हैं क्या वर्क करता है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने इसको रखा है, इसका टरबाइन काफी अच्छे से घूम रहा है और इसकी रेड एलईडी यहाँ पे जल चुकी है। तो चलिए इसका पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर की कितने वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये रहे फ्रेंड वो वायर। तो चलिए इसमें हम मल्टीमीटर लगा के चेक करते हैं हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हमने मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। तो चलिए अब इसकी वायर में हम इन दोनों नॉब को लगाते हैं और देखते हैं हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 4.50-60 करीब वोल्टेज मिल रहे हैं, जिसमें आप 4 वोल्ट की एलईडी और यहाँ पे 18650 लैपटॉप की बैटरी आराम से चार्ज कर सकते हो और साथ यहाँ पे मोबाइल भी अपना चार्ज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम चेक कर लेते हैं एलईडी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन एलईडी है जो कि 4 वोल्ट में है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं यहाँ पे चल पाती है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो इसमें हमें एम्पियर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। फ्रेंड इस टरबाइन में हमने मोटर काफ़ी छोटी लगाई थी और बाकी इस टरबाइन का टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें बड़ी मोटर लगाएंगे तो हमें अच्छा खासा वोल्टेज मिलेगा। तो फिर अगर आप लोग चाहते हैं मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ जिससे हमें 12 वोल्ट DC मिले, जिससे हम अपना इन्वर्टर चला के अपना 100 वाट वाला बल्ब जला सकें, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम जरूर बनाएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।